बॉलीवुड एक्टर अली खान के भांजे की मौत के मामले में परिजनों ने की सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग। मां के नहीं रुक रहे हैं आंसू। बिहार के गया में कोठी सोहेल थाना क्षेत्र के पोखरी गांव में बीते दिनों बॉलीवुड एक्टर अली खान के भांजे राहत अली खान की मौत का मामला सामने आया था। उसके पिता सादिक उल्लाह और उसका पूरा परिवार मर्माहत है और सदमे में है। इस मामले में परिजनों ने थाने में पत्नी व अन्य पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक राहत अली खान की पत्नी को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई काफी सुस्त है, क्योंकि अभी तक 4 अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं मृतक राहत अली खान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राहत अली खान की पत्नी ने बीते 15 फरवरी की रात को जहर दिया था। इससे राहत अली खान की तबीयत बिगड़ी। तुरंत उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पटना रेफर किया गया, किंतु इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राहत अली खान की पत्नी और उसके परिवार वाले बार बार धमकी देते थे। कहते थे राहत को जहर देकर मार देंगे। जैसा ये लोग कहते थे वैसा ही किया। घटना करने के बाद राहत की पत्नी ने ही पुलिस को फोन कर सूचना दी और पूरी प्लानिंग के तहत खुद को पुलिस के हवाले किया। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि पत्नी और उसके मायके के परिवार वालों की प्लानिंग के तहत राहत अली खान की हत्या हुई है। फिलहाल पत्नी द्वारा जहर देकर हत्या के आरोप के मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मृतक के पिता और भाई ने मांग किया है कि इस मामले में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। पुलिस जांच की बात कह रही है, किंतु पुलिस की कार्रवाई सुस्त है। हम मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो और आरोपितों को तुरंत सजा मिले। परिजनों ने यह भी कहा है कि राहत अली खान बिल्कुल ही सीधे स्वभाव का था। इसी का फायदा उठाकर उसकी पत्नी ने प्लानिंग के साथ जहर देकर मारने की घटना को अंजाम दिया है। राहत की पत्नी पर कई तरह के अन्य आरोप भी लगाए। परिजनों का आरोप है कि आरजू तमन्ना की मां रोशन आरा, पिता नूरुल हौद, भाई आमिर, जावेद बार बार धमकी देते रहते थे कि तुमको जहर देकर मार देंगे, और सभी मिलकर ऐसा अंजाम दे दिया है। सभी आरोपी को नामजद प्राथमिकी करने पर केवल एक आरोपी ही पुलिस बुलाकर खुद गिरफ्तारी देकर अलग से साजिश रची है। शेष सभी आरोपी को कांड के कई दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और मामले का पर्दाफाश अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर का जिक्र है, फिर भी अनुसंधान नहीं पूरी की जा सकी है। गया हेडलाइंस के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट। मेरा नाम सदीकुल्ला खान है। कहाँ के बासिंदे? पोखरी। क्या घटना हो गई थी? घटना तो आप लोग को मालूम है, समझा नहीं। जहर दे के बेटे को मेरे मार दी, और का कहा है। क्या कार्रवाई हुई पुलिस का कार्रवाई क्या हुई? पुलिस के तो कार्रवाई अभी तक समझ में ना कुछ आ रहा है, कहा की की। क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये दोषी को सजा चाहते हैं। ये जो गांव है पोखरी, यहाँ पर पूरी घटना हुई है और इसी घर में हुई है। जैसे कि मेरे वालिद साहब ने बोला कि राहत अली की जो पत्नी है आरजू तमन्ना, उसने पॉइज़न देके उनको मार दिया। पॉइज़न का मामला ऐसा हुआ था कि जैसे ही 15 फरवरी की शाम को जब वो बाहर से आया, उसने चाय मांगा। चाय के साथ उसको पानी पीने की वैसे भी आदत थी कि पानी बहुत ज़्यादा पीते थे वो। चाय के साथ पानी मांगा और पानी पीने के बाद उनको ऐसा लगा एक घुट के बाद कि कुछ तो गया है अंदर पॉइज़न, और उन्होंने ग्लास को फेंका। इतना बड़ा कांड करके, मतलब उसकी बोल्डनेस देखिए कि उसने सलैया थाना प्रभारी को कॉल करती है कि आप हमको यहाँ से रेस्क्यू कीजिए, और वहाँ से पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उसको सेफली यहाँ से रेस्क्यू करके चली जाती है। मेरे भाई को उस टाइम किसी ने नहीं देखा कि वो मर रहा है कि जी रहा है। मेरे एक भाई ने राजी के लिए उसको लेकर लोकल मेडिसिन में गए, यानी कि लोकल डॉक्टर के पास इमामगंज गए। उसने बोला कि आप आगे बढ़िए, सरघाटी गए। सरघाटी समरदर्शी ने बोला कि आप मेडिकल गया लेके जाइए। गया, जब पहुँचे तो वहाँ पर एडमिट में उसने बोला कि बहुत ज़्यादा इसके बॉडी में फैल गया, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, जो डॉक्टर का फ़र्ज होता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। लेकिन 3 बजे रात में फिर उस डॉक्टर ने ही मना कर दिया कि अभी आप इसको पटना लेके जाओ। पटना रेफ़र कर दिया। जैसे पटना पहुँचे तो वहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में डिक्लेयर हो गया कि वो पॉइज़न ने पूरा ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया है। बाद शादी के वक्त से ही उसका लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था इनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2 नाव की सवारी जैसे बोलते हैं ना, वो कर रही थी। अगर पुलिस को हम लोग ने, प्रशासन को लेटर भी दिया है रिटर्न में, वरीय को भी, यहाँ SDPO से लेके सबको लेटर की कॉपी भी दे रखी है। क्योंकि पहली लड़ाई के बाद ही, जब ये पहली शादी के बाद जब पहली बार लड़ाई होके उसने यहाँ से बदतमीज़ी करके अपनी माँ को, भाई को बुलाकर जब लेके गई थी, जेवर जो भी थे सामान वामान लेके चली गई थी, तो राहत अली ने इन्फॉर्मेटिव डाला था कोर्ट में, जो कोर्ट की कॉपी अभी हमारे पास है, और जो हमने वरीय पुलिस अधिकारी को भी दिया हुआ, और उसकी कॉपी पुलिस स्टेशन
में जाती है, कोर्ट भेजता है, और वो कॉपी सोहेल सलैया थाने में भी है और बाराचट्टी थाना जो चुआबार के ग्रामीण का लगता है वहाँ पर भी वो कॉपी है। उसमें राहत ने क्लियरली लिखा कि ये इसकी माँ और भाइयों ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दिया है। लेकिन एक होता है कि उसको इतना मोहब्बत थी कि शादी किया तो निभाए, शरीफ लड़का था, ख़ानदानी बच्चा था, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि चलो शादी ब्याह हो गया तो अब अच्छे से ये लोग रहे, तो हर बार रिपेयर करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो जब भी आती थी 2-4 दिन में कुछ ऐसा कांड करती और पुलिस को फ़ोन करती। हद हो गई कि उसने एफआईआर किया तो सब भाई बहन माँ बाप सबके नाम पे एफआईआर किया। कोर्ट में केस मामला गया, हाई कोर्ट में गया, और बेल फिर उसको जो इन लोगों का आपसी सुलह कराने का तरीका होता है कोर्ट का वो भी हुआ, यानी मीडिएशन हुआ। उसके बाद बेल मिला। जब बेल मिला तो बेल मिलने के बाद भी इधर जनवरी में आई थिंक बेल मिला है ना, जनवरी में बेल मिला, उसके बाद भी हर रोज़ लड़ाई कि तुमने बेल कैसे ले लिया मेरे को बिना बताए हुए। अगर आप देखेंगे तो पुलिस का अभी तक तो मतलब प्रैक्टिकली कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है। एक्शन कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, इंटरनली कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद उसको उस कस्टडी में लिया। उसकी माँ बहन भी थी लेकिन उसको वहाँ से जाने दिया पुलिस स्टेशन से। अभी जब भी हमने एसडीपीओ कमलेश कुमार से जब भी कांटेक्ट किया तब उन्होंने यही बोला कि अभी सुपरविज़न नहीं हुआ है, सुपरविज़न होगा तब अरेस्टिंग होगी। तो मैंने ये सवाल किया सभी से, प्रशासन से, कि भाई मेरे भाई का बेल हो गया था, सब हो गया था, और जब एफआईआर नहीं भी था तो एक फ़ोन पे सोहेल सलैया थाने की गाड़ियाँ दौड़ के आती थी। एक शरीफ के घर पे जाना पुलिस का कैसा रहता आप सब लोग समझ सकते हैं। आरजू तमन्ना जब पुलिस स्टेशन में थी तभी उसको कस्टडी में लिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा अभी अरेस्टिंग नहीं हुआ। चार और लोग हैं, यानी उसके पेरेंट्स हैं, उसके 2 भाई हैं जो उसको मोटिवेट करते थे, और बावजूद उसके मर्डर हो गया। इससे बड़ा कांड क्या हो सकता है। मर्डर केस में ये लोग कोई अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जब कोई कंप्लेंट नहीं हुआ था पुलिस स्टेशन में तो पुलिस बार बार यहाँ पर आती थी और मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट फील होता था, इसलिए मेंटली हैरेस होते थे। और मेरा भाई भी बहुत आप जानते हैं कि जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, सबलाइन न्यूज़ चलाता था यहाँ पर पूरा क्षेत्र में, ज़िला में हर कोई जानता है उसको। तो अब बस यही हम लोग चाहते हैं कि मेरे भाई का जो खूनी है उसको फांसी की सज़ा हो, और जो लोग उसके साथ में थे उनको उम्र कैद की सज़ा हो। हम लोग की यही मांग है और हम यही चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है कि जो उसको पॉइज़न पड़ा था। पॉइज़न तो क्लियर है, पॉइज़न में तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है, मैं बड़ा भाई हूँ राहत अली खान का। एफआईआर को लगभग मान के चलिए कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, और 4 लोगों का नाम दिया गया था, 2 भाई और माँ बाप, जो इस मर्डर में इन लोगों का पूरा सहयोग था, और इसकी वजह से सहयोग था जिसके कारण इसकी हत्या की गई, क्योंकि अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, और ये प्री प्लान जो है मर्डर है इसका। अभी क्योंकि अभी तक सीडीआर नहीं निकला है तो क्लियर नहीं किससे बात होती थी, लेकिन घंटों बात होती थी। और मैं इसी घर में इसी जगह पर भाई के साथ में रहता था, इसीलिए हर एक्टिविटी को मैं देखता था अपनी नज़र से। और उस दिन भी मैं नहीं था, सरघाटी था, तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये ससुराल रुक जाए या फिर सरघाटी में रुक जाए, ताकि माँ बाप हैं तो ये लोग कार्रवाई कर नहीं पाएंगे, लेके भाग नहीं पाएंगे। हम अचानक से आ गए। आने के बाद इन लोग का रोज़ का ड्रामा था, तो हमको गुस्सा भी आया। तो हमने बोला कि क्यों ड्रामा तुम लोग रोज़ का ये सब करते हो? तो उसने बोला भाईजान अब ड्रामा नहीं होगा, हमको जहर पड़ गया। मोबाइल का सीडीआर निकलना चाहिए फर्स्ट, पहला, और दूसरा जो है 5 लोग लड़की के मिला करके जो हैं उनका जो है उन 4 लोग जो बाहर घूम रहे हैं खुलेआम मर्डर करके, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए।